दोस्तों मेरा नाम अनीश एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्विज बोर्ड को बनाने के लिए मैं इस तरीके का एक थर्मोकोल का पीस ले लिया हूँ। इस थर्मोकोल का पीस को मैं बराबर से इस तरीके से मैं मार्किंग करके इसको कट कर दूँगा, कुछ इस तरीके से। फिर मैं इसके ऊपर एक कागज़ चिपका देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसमें कागज़ चिपका दिया हूँ। फिर आपको लेना है कुछ स्क्रूज इस तरीके का। ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना चाहिए। फिर इसके ऊपर हम छक काट लेते हैं। कुछ इस तरीके से छक काटने के बाद हम इसके ऊपर लिख लेते हैं क्विज बोर्ड। कुछ इस तरीके से मैं इसमें लिख लिया हूँ। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि ये इसके ऊपर मैं थर्मोकोल के ऊपर लिख रहा हूँ। फिर आपको एक एक करके सब इस तरीके का स्क्रूस आपको इसमें लगा देना है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों इतने सारे स्क्रूज मेरे पास नहीं थे, इसीलिए मैं सिर्फ पाँच पाँच करके लगाया 10 स्क्रूज, और दो घर मैं ऐसे ही खाली रहने देता हूँ। फिर मैं इस साइड क्वेश्चंस लिखता हूँ और इस साइड कोई भी घुमा फिरा कर आंसर लिखता हूँ। तो भी दोस्तों मैंने सारा क्वेश्चन और आंसर लिख लिया हूँ। तो फिर आप मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो सकता है क्योंकि थर्मोकोल छेद हो जा रहा था। अब मैं एक एलईडी लेकर इसको इधर लगा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इस एलईडी को इधर लगा दे रहा हूँ। तो फिर अब इसका मेन पार्ट शुरू होता है। दोस्तों आपको कुछ ये करना है कि इधर है क्वेश्चन और इधर है आंसर। इसके साथ जो भी आंसर मिलता है उस आंसर के साथ इस तरीके से क्रॉस क्रॉस आपको कनेक्शन इस तरीके से एक तार से काट देना है। जो भी क्वेश्चन और आंसर होगा वो इस तरीके से तार से जोड़ देना है, ठीक है। सभी को जो आंसर और जो क्वेश्चन सब एक साथ जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से मैं कनेक्शन कर लिया हूँ। फिर हमें लेना है कोई भी पावर सोर्स। मैं फ़िलहाल इस तरीके का डाटा केबल का यूज़ करूँगा। आप इसका कनेक्शन ज़रूर से देखो। आपको कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है कि डाटा केबल का एक वायर आपको एलईडी से कनेक्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से। इस डाटा केबल में है 2 वायर, और अगर आपके डाटा केबल में 4 वायर है तो फिर उसमें सिर्फ रेड और ब्लैक बन ही कनेक्ट करना। तो फिर एक तार मैं इस एलईडी पे कनेक्ट कर दिया हूँ, और एक तार और एक आपको लंबा और तार लेना है इस तरीके का। इस तरह आपको एलईडी के और एक साइड में कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से एलईडी से कनेक्ट करना पड़ेगा ये वायर। तो फिर आपको और एक वायर लंबा वायर लेना है। ये लंबा वायर आपको डाटा केबल के और एक साइड में कनेक्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो फिर लोला बन गया आपका क्विज खेलने वाला मशीन। आप इसके सामने कोई लोहे का कील भी रख सकते हो, इसमें कील लगा सकते हो, लेकिन मैं आज फ़िलहाल नहीं लगा रहा हूँ। फिर मैं इसका स्टैंड बनाता हूँ ये स्क्रूस लेकर। तो फिर लो बन गया आपका क्विज बोर्ड, और मैं इसका स्टैंड भी लगा दिया हूँ, कुछ इस तरीके से। तो फिर आपको कुछ इस तरीके से इसको खेलना है कि ये जो यूएसबी केबल देख रहे हो, यूएसबी केबल को आपको किसी भी पावर बैंक में कनेक्ट कर देना है। तो आप आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन पे ये वाला तार रख देना है, और इसका जो भी आंसर होगा आपको इसे लगाना है। अगर आप इसको लगा ठीक ठाक लगा देते हो तो फिर ये एलईडी जल जाएगा और आप समझ जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो फिर इसका हम टेस्ट करके बताता है। तो फिर मैं इस यूएसबी केबल को इधर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जहाँ भी यूएसबी लगता है आप इसको लगा सकते हो। तो फिर दोस्तों
इसका मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन को इधर रख देते हैं और इसका आंसर होगा क्या। अब तो आपको पता होगा, मैं जानता हूँ कि आप, क्योंकि आप बहुत होशियार हो, मुझे भी लगता है कि ये वाला हो सकता है। देखो ये आंसर राइट है, इसीलिए ये एलईडी जल गया। अगर मैं इसको गलत में रखता हूँ तो फिर एलईडी नहीं जल रहा है। देखो जब मैं इसको सही आंसर में लगाऊंगा तभी जलेगा। और इसका भी देख लो, ये लगता है दोस्तों 2 नंबर स्क्रू का आंसर है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा जंग पड़ गया। अब देखो इसीलिए इसमें नहीं हो पाया। अब इसको थोड़ा सा घिस भी सकते हो। तो अभी 3 नंबर ट्राई करते हैं। 3 नंबर में होगा ये आंसर, मुझे पता है। हाँ देखो एलईडी जल पाया। और अगर हम इसको गलत में चलते हैं तो फिर नहीं होगा। तो फिर 3 नंबर ट्राई कर 4 नंबर ट्राई करते हैं। 4 नंबर होगा मुझे लगता है अंत वाला। हाँ दोस्तों 4 नंबर का आंसर है अंत वाला। और 5 नंबर का आंसर है मुझे लगता है ये 2 वाला। हाँ 2। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इसमें लाइक और डिसलाइक करने से पहले मुझे मेरा कमी बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबा देना।